नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं लुधियाना में रहता हूँ। मैं आज आप सबको अपनी प्रेम कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सिर्फ 15 दिन पहले की है। मैं पहले बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका हूँ, पर कभी किसी शरीफ लड़की के साथ नहीं। पर मैंने आज तक किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की। अब मैं अपनी प्रेम कहानी पर आता हूँ। 4 अक्टूबर को मेरे फेसबुक अकाउंट पर कोमल नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जो लुधियाना की है। मैंने उसे स्वीकार किया और चैट करने लगा। उसने कहा कि मैं आज बात नहीं कर सकती क्योंकि कल मेरा परीक्षा है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि कुछ देर बात करते हैं, मुझे अपना फेसबुक आईडी अपडेट करना है। फिर हम बात करने लगे। बात बात में हम दोनों ने अपनी आदतें और शौक बताए। हम दोनों की आदतें और शौक मिल रहे थे, तो बात करने में दोनों को बहुत मजा आ रहा था। दोनों खुलकर बात कर रहे थे और एक ही दिन में हम बहुत करीब आ गए। हम चैट करने में इतने खो गए कि कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चला। पर अगले दिन उसका परीक्षा था, तो वो बोली मुझे कल परीक्षा देनी है, तो मैं सो रही हूँ। तो मैंने भी उसे शुभ रात्रि कहा और सो गया। पर हम दोनों चाहते थे कि बात करते रहें, पर उसके परीक्षा की वजह से हम ऑफलाइन हो गए। पर मुझे ऑफलाइन होने के बाद भी चैन नहीं आया और मैं बहुत देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। उससे दोस्ती हुए कुछ ही घंटे हुए थे, पर लग रहा था कि मैं हमेशा से उसे जानता हूं। फिर अगले दिन 4 बजे वो ऑनलाइन आई और मुझे मैसेज किया कि उसे नींद नहीं आ रही है, वो भी मेरे बारे में ही सोच रही है। पर तब मैं ऑफलाइन था और सो रहा था, तो उसने फेसबुक से मेरा सेल नंबर निकाला और वही मैसेज किया और नीचे अपना नाम लिखा। फिर भी मैं नहीं जागा। उसने मुझे मिस्ड कॉल किया, तब मेरी नींद खुली। तब तक उसने ऑनलाइन आने को मैसेज किया और हम फिर से फेसबुक पर चैट करने लगे। तब ऐसा लग रहा था कि मानो उसे मेरे बिना चैन नहीं आ रहा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हम एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। उसने अपना मोबाइल नंबर या फोटो फेसबुक पर नहीं डाला था, पर उसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने नंबर से मैसेज और कॉल किया। एक ही दिन में हम बहुत करीब आ गए और पता नहीं क्यों मुझे एक ही दिन में तब उससे प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। और शायद उसे भी हुआ था। पर उसने कहा कि उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे उसी के जैसी लड़की मिले, पर वो मिल के भी मुझे नहीं मिली। उसने कहा कि हम दोनों कभी एक दूसरे से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे और मैंने भी कहा, पर मैंने उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं। उसने मेरे प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, पर हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं उससे इतना प्यार करने लगा कि मानो उसकी धड़कन भी मुझे सुनाई देती हो। वो जब भी मुझे फेसबुक पर मैसेज करती तो पता नहीं कैसे, पर मैं तुरंत ऑनलाइन आकर उसे जवाब देता था। शायद ऊपर वाला भी मुझे मिलाना चाहता था। यहां तक कि जब मैं कुछ बोलना चाहता तो वही बात वो बोल देती, या कभी वो कुछ बोलना चाहती तो मैं उसे पहले बोल देता। फिर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा एहसास हुआ कि वो मुझसे झूठ बोली है कि उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने उससे कहा कि तुम सिंगल हो, तो वो अपनी कसम खाए कि उसका बॉयफ्रेंड है। पर तभी मैं जान गया कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं भी जब कभी झूठ बोलता था तो अपनी कसम खाता था। और वो पूरी मेरे जैसी लड़की थी, या यूं कह दो कि वो मेरी ज़ेरॉक्स कॉपी थी। तो बाद में उसने अपना झूठ स्वीकार कर लिया और बताने लगी कि उसके पापा बहुत सख्त हैं, इसलिए वो दोस्ती भी नहीं करती है किसी से। पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ना चाहते हुए भी इतनी करीब हो गई। हम खुद नहीं जानते थे हमारे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ खुद होने लगा। उसने भी मुझे आई लव यू बोला, पर ये बोली कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर पाऊंगी, पर जिंदगी में कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। पर मेरे लिए ये ही बहुत था कि वो मुझसे प्यार करती है। हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा था, पर एक दिन उसके पापा ने मेरा आई लव यू मैसेज उसके सेल पर पढ़ लिया और कोमल को बहुत डांटा। फिर भी वो मुझसे बात करती थी, पर अब वो पहले से बदल गई थी। लगता था कि वो जबरदस्ती बात करती है। मैं उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल किया और बोली कि हम अब ऐसे नहीं रह सकते। मैं अपने पापा को धोखा नहीं देना चाहती। मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूं, पर तुमसे बात करना नहीं छोड़ सकती। ये सब सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी धड़कन रुक सी गई है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और आखिर में उसने मुझे आई लव यू बोल के दोबारा कॉल मत करना, पापा के पास रहेगा।
ऐसा बोल के फोन काट दिया। मैं जहां था वहीं पर सबके सामने रोने लगा। 16 अक्टूबर को मैंने उससे आखिरी बार बात की थी। उसके बाद फिर उसने कभी बात नहीं की। मैं उसकी फेसबुक आईडी पर मैसेज करता हूं, पर वो मैसेज पढ़कर भी कोई जवाब नहीं देती। मुझे ऑनलाइन देखते ही वो ऑफलाइन हो जाती है। पर मैं क्या करूं अब? मैंने तो हमेशा के लिए उसे अपना माना है। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं अब रात को देर तक उसके बारे में सोचता रहता हूं, उसे याद करके रोता हूं, पर उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। बस अब उसकी फोटो देखकर हमेशा उसको याद करता रहता हूं। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं उसे प्यार से बेबी बोलता था, बट आई लव यू सोना फॉर एवर। कृपया मुझे सलाह दीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप भी हमें अपनी अपनी लव स्टोरी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव स्टोरी सबसे अलग है तो लिख भेजिए अपनी पूरी स्टोरी हमें हमारे ईमेल पर, स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर भेजिए अपनी कहानी।